Today we are going to start the marketing management philosophies. देखो कुछ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज हैं कि जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुई हैं. जैसे उसके अंदर प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट एंड सोसाइटल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग. फर्स्ट है आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट. द फॉर्म्स दैट फॉलो प्रोडक्शन कंसेप्ट मेक एफर्ट्स टू मेक देयर प्रोडक्ट्स इनएक्सपेंसिव एंड वाइडली अवेलेबल. मतलब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि जो फॉर्म्स प्रोडक्शन कंसेप्ट फॉलो करती हैं उनका क्या एफर्ट्स होते हैं. उनके एफर्ट्स होते हैं कि अपने प्रोडक्ट को इनएक्सपेंसिव बनाया जाए, मतलब सस्ता प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल करवाया जाए और दैट शुड बी इजीली अवेलेबल इन द मार्केट और वाइडली अवेलेबल होना चाहिए. द फॉर्म्स दैट फॉलो प्रोडक्शन कंसेप्ट फोकस ऑन लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ मास प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब जो फॉर्म्स ये प्रोडक्शन कंसेप्ट फॉलो करती हैं उनका फोकस कहाँ होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो. कैसे होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम? जब आप लार्ज स्केल में प्रोडक्ट को बनाएंगे. द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस कंसेप्ट इज दैट द कस्टमर्स डू नॉट ऑलवेज बाय प्रोडक्ट्स विच आर इनएक्सपेंसिव एंड वाइडली अवेलेबल. मतलब इसका माइनस पॉइंट क्या है कि जरूरी नहीं कि जो आपका प्रोडक्ट सस्ता होगा या इजीली अवेलेबल हो तो हर कोई कस्टमर उसको परचेज कर लेगा. अब देखो प्रोडक्शन कंसेप्ट जो है इसके अंदर बेसिकली क्या है. अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे एक टाइम था जब प्रोडक्शन हाउसेस कम हुआ करते थे, यानी कि सेलर जो थे कम थे और कस्टमर ज़्यादा होते थे. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स वर देयर एंड ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स और वी कैन से प्रोडक्शन हाउसेस वर देयर. उसमें क्या होता था, सेलर जो है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसको मालूम था कि वट एवर प्रोडक्ट आई प्रोड्यूस दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर. जो मैं बनाऊंगा वो प्रोडक्ट कस्टमर ले लेगा, क्योंकि कस्टमर्स के पास ऑप्शंस नहीं थी. तो मैन्युफैक्चरर इसमें क्या करता था, वो अपना जो फोकस था, जो कंसंट्रेशन थी, वो क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देता था, क्योंकि उसको पता था मैं डिमांड ज़्यादा है बाजार के अंदर, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स और बनाने वाले बहुत कम हैं. तो जितना भी आउटपुट, जो भी प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा वो कस्टमर जो है परचेज कर लेगा. अब वहाँ पर फोकस क्या था इस कंसेप्ट के अंदर कि टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे. तो वहाँ क्या होता था, लार्ज स्केल प्रोडक्शन. जब लार्ज स्केल पर हम प्रोडक्शन करते हैं तो ऑब्वियस है कि वी गेट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन. जब ज़्यादा गुड्स रॉ मटेरियल खरीदेंगे उसमें क्या है, हमें बेनिफिट होता है, मटेरियल हमें थोड़ी कम कॉस्ट में मिल जाता है. वहाँ पर क्या था कि प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है कम आती थी. और क्योंकि लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा है, क्वांटिटी के ऊपर फोकस दिया जा रहा था. और उसमें क्या था कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं दैट विल हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर्स. तो वहाँ पर फोकस किसके ऊपर था? मेन फोकस वाज ऑन द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट. क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेज जो थे, जो सेलर्स थे, उनको मालूम था कि जो भी हम बनाएंगे वो कस्टमर खरीद लेगा, इसलिए वो क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देते थे, क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था.